या रब, मेरी ओर तो देखो एक बार। अरे, मैं अपनी 2 बेटियों को लेकर बहुत परेशान हूँ। एक बेटी दिन भर काम करती है और दूसरी बस रूप निखारने और आराम करने में ही समय बिता देती है। अरे ओ बूढ़े किसान, क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? शाम हो गई है, घर नहीं जाओगे क्या? या खेत पर ही रात बिताने का इरादा है? श्याम भाई, असल में मैं अपनी बेटियों को लेकर बहुत चिंता में हूँ। एक जो है वो बस रूप निखारने में लगी रहती है और इतनी आलसी है कि दिन भर बस लेटी रहती है। मैं जितना भी समझाऊं, मेरी कोई बात नहीं सुनती। मैं क्या करूं? बड़ा परेशान हूं। अरे तो तुम तो पिता हो, तुम्ही को समझाना होगा ना, और कौन समझाएगा? हिम्मत करो, हिम्मत मत हारो। जाओ, घर जाओ और देखो कि तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं। वैसे तुम्हारी एक और बेटी है ना, वो क्या करती है? हाँ, वो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है मेरी छोटी बेटी। उसी की सबसे ज्यादा फिक्र है मुझे। क्या है कि उसकी उम्र हो गई है, मेरे बाद उसकी बहन तो उसे देखेगी नहीं। कहीं उसे भूखा ना रहना पड़े। काश उसकी कहीं शादी की व्यवस्था कर पाता। मैं घर पहुंचता हूँ, पानी और खाना मेरे सामने रख देती है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही बेटी होनी चाहिए। चलो अब मैं चलता हूं, इस बूढ़े किसान का मजा तो लेना पड़ेगा कभी। चेहरे पर कुछ दाग हो गए हैं, थोड़ी कच्ची हल्दी लगानी होगी, इससे दाग मिट जाएंगे। मेरा चेहरा कितना सुंदर है। मेरी चमकती त्वचा देखकर किसी भी गांव का खूबसूरत लड़का शादी के लिए हाँ कर देगा। इसी दिन का तो इंतजार कर रही हूँ, तभी तो खुद को इतना सजा संवार कर रखती हूँ। उफ, भोली कहाँ रह गई? कब से कहा था हल्दी लेकर आने को। ए भोली, जल्दी आ। भोली। हाँ दीदी, आ रही हूँ। हल्दी पीस रही थी इसलिए देर हो गई, अभी लाई। जल्दी करो। अरे दीदी, पकड़ो। मुझे क्यों बुला रही हो? ये क्या, तुमने हल्दी कैसे गिरा दी? दीदी लाते हुए हाथ से छूट गई। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, बस हल्दी पीस कर लाने को कहा था, इतना समय लगा दिया और ऊपर से खुद कटोरी गिरा दी। ये सब तुमने जानबूझकर किया ताकि मैं हल्दी न लगा सकूं। जलती हो ना मुझसे? नहीं दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, विश्वास करो। चुप रहो, मेरे सामने से हट जाओ। माँ, अरे ओ माँ, अरे माँ, कहाँ हो? इधर बेटा, खाट पर लेटी हूँ। तबीयत बहुत खराब है, उठते ही सिर चकरा जाता है। अरे तुम उठने की कोशिश मत करो, आराम करो। जो भी चाहिए बस मुझे बताओ, मैं सब कुछ तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। हाँ बेटा, बेटा एक बात कहूँ? हाँ माँ, कहो ना, क्या बात है, कहो। अब तू किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर ले। हाँ करूँगा, शादी करूँगा, लेकिन सही समय तो आने दो। सही समय पर सब हो जाएगा माँ। हाँ, से सिर पैर दबाऊं, क्या मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करोगे? अरे माँ, तुम अभी चुप हो जाओ, छोड़ो, आराम करो। मैं पैर दबा रहा हूँ तो आराम करो, ठीक है? सुनो श्याम, मैंने बहुत पहले तुम्हें एक काम के बारे में बताया था, उसका क्या हुआ? कौन सा काम सेठ जी? लगता है तुम आजकल सब कुछ भूल जाते हो। क्या तुम्हारा काम में जरा भी मन नहीं लगता है? अरे मैंने कहा था कि इस हवेली के लिए मुझे एक मेहनती महिला की जरूरत है। क्या हुआ, तुमने उसे तलाश किया क्या? ओह हाँ हाँ हाँ, लेकिन सेठ जी, मुझे कोई वैसी लड़की मिली नहीं। अरे
तो तुम्हें हमें बताने की जरूरत भी नहीं लगी? क्या तुम्हें तो गांव के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है? हमने सुना है कि बूढ़े किसान की एक बेटी बहुत मेहनती है। उसे तुम इस काम के लिए बुलाओ। ठीक है सेठ जी, मैं जल्दी बूढ़े किसान से बात करूंगा। और हाँ, फिर से भूल मत जाना इसे। अभी से अपने मन में बैठा लो, वरना बहुत बुरा होगा शाम। हाँ हाँ सेठ जी, आप चिंता न करें। हाँ, अब उस किसान की बेटी को लाता हूं और उसके बाप की बेइज्जती सबके सामने कराऊंगा। यही तो मैं चाहता हूं। बेटी भोली, अरे कहाँ हो तुम? यही हूँ बाबा, बैठिए, रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। हाँ, जैसे ही घर आता हूँ तुम इतनी व्यस्त हो जाती हो। क्यों व्यस्त हो जाती हो, समझ ही नहीं आता। बाबा, आप दिन भर मेहनत करते हैं, घर आते ही आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बेटी, वैसे तुम्हारी बहन कहाँ है? बाबा, मुन्नी दीदी कुछ ना कुछ अपने चेहरे पर लगाती रहती है और पूरा दिन लेटी रहती है। अरे मुन्नी, जल्दी से बाहर आओ। अरे सारा दिन घर में बैठी रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी छोटी बहन इतनी मेहनत करती है, लोगों की नजर में थोड़ी तो लाज होनी चाहिए। तुम्हें तो कुछ भी परवाह नहीं है, तुम इंसान हो या कुछ और। ये तुम्हारी बहन है, क्या तुम इसका थोड़ा बहुत हाथ नहीं बटा सकती? घर में कुछ होता ही नहीं। आप क्या काम करते हैं? घर में कुछ भी नहीं है और घर में इतनी गर्मी है, बिना लेटे रहा नहीं जाता। मुझसे तो नहीं होगा काम। बाबा, अगर आपको अपनी छोटी बेटी की इतनी चिंता है तो किसी काम वाली को रख लीजिए या खुद ही कर लीजिए सारा काम। मुझसे कुछ नहीं होगा। हाँ श्याम भाई, क्यों बुलाया आपने? बताइए। मुझे ज्यादा चलना फिरना पसंद नहीं है, जल्दी बताइए, मुझे घर जाकर आराम करना है। अरे इतना आराम करने से क्या होगा? सुनो मुन्नी, तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी की खबर है। अच्छी नौकरी? क्या काम है, बताइए। सेठ जी की हवेली में एक मेहनती महिला कर्मचारी की जरूरत है, इसलिए मैंने सोचा कि ये काम तुमसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी हवेली में काम कैसे कर सकती हूँ? क्या आप पागल हो गए हैं? मैं नहीं कर पाऊंगी, काम करूंगी तो थक जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अरे रुको रुको, तुम सिर्फ काम ही देख रही हो, तुम्हारी अक्ल तो कम है, कुछ समझती तो हो नहीं। इसमें अक्ल की क्या बात है? मैं काम नहीं करूंगी। अरे सुनो, अगर तुम काम करोगी तो हवेली में चारों ओर बिखरे सोने, गहने, हीरे और पैसों को धीरे धीरे ले सकती हो, और ऐसे ही धीरे धीरे लेते लेते बहुत अमीर हो जाओगी। अरे सोचा है कभी, तुम्हारे पिता को काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उस मिट्टी की झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। सोचो सोचो। सच कह रहे हैं आप? अरे हाँ बिल्कुल। तो बताओ, काम करोगी? हाँ हाँ, जरूर करूंगी। मुझे कब से आना है सब बता दीजिए। आइए आइए, यहाँ बैठिए। धन्यवाद बेटा। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माँ, अरे माँ, देखो कौन आया है। अरे आप आइए, बैठिए। कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज खेत से लौट रहा था, तभी भोला मेरी बैलगाड़ी पर चढ़ा। बातों बातों में आपकी तबीयत का जिक्र हुआ तो मैंने सोचा चलो आपको देखने आ जाऊं। कैसी हैं आप? जैसे तैसे चल रहा है। मेरा बेटा ना होता तो ना जाने मेरा क्या होता। वो है, इसीलिए थोड़ी ठीक हूं। मेरी छोटी बेटी भोली ही मेरा ऐसा ही ध्यान रखती है जैसा आपका बेटा ध्यान रखता है। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहिए ना। अगर आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा।
मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी बेटी भोली हमारे घर की बहू बने। अरे वाह वाह, अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी भोली की शादी आपके बेटे से होगी। हाँ। अरे दीदी कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। ये सुबह सुबह कहाँ चली गई? कभी तो जल्दी उठते नहीं देखा। मुन्नी, तो तुम बूढ़े किसान की बेटी हो ना? जी सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस काम की सख्त जरूरत थी। हाँ सेठ जी, आपने सच में बहुत अच्छी लड़की चुनी है। इसने आज बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो आज तो सिर्फ पहला दिन था, अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुन्नी, ये बताओ कि तुम्हें काम पसंद आया? जी सेठ जी, मुझे काम बहुत पसंद आया। चलो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब मैं चलती हूँ सेठ जी। ठीक है, जाओ जाओ। लड़की अच्छी है, उम्मीद है कि हवेली का काम अच्छे से संभाल लेगी। ओफो, कितना थक गई आज। कल सुबह सबसे पहले हार चुराऊंगी। कितने सोने चांदी के गहने हर तरफ फैले हैं। आज भी बहुत कुछ छुपा कर ले आई हूँ। कल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। एक ही दिन में थक गई। वैसे भी आज तो सिर्फ बैठकर ही दिन काट लिया। पहला दिन जो था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अब मैं घर जाती हूँ। अरे दीदी, आज आप कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं, तू अपने काम से काम रख। अरे बेटी भोली, अरे कहाँ हो भोली? हाँ बाबा, यही हूँ। आज इतनी देर कैसे हो गई खाने पर आने में? हाँ बेटी, मैं भोला के घर गया था। उसकी माँ बहुत बीमार है, तो बस उसी को देखने चला गया था। हाँ, तुम्हें कौन देखने आता है जो तुम दूसरों को देखने जाते हो? अरे दीदी, चुप रहो ना। हर बात में बोलना जरूरी है क्या? बाबा, वो आंटी कैसी है अब? हाँ हाँ, अब थोड़ा ठीक है। अच्छा बेटी, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी बाबा? अरे बेटी, भोला की माँ को तुम बहुत पसंद आई हो। वो चाहती है कि तुम उनकी बहू बनो, भोला की पत्नी बनकर उनके घर जाओ। बाबा, जो आपको ठीक लगे वही करना। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे भले के लिए ही सोचेंगे। तो बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं बाबा, कोई आपत्ति नहीं। ये क्या कर रहे हो बाबा? घर में बड़ी बेटी है, उसकी शादी से पहले छोटी की बात कैसे कर सकते हो? ये ठीक नहीं है। अरे चुप रहो एकदम। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे ज्यादा अक्ल है क्या तुम्हारी? जो सही लगेगा वही करूंगा। चलो जाओ यहां से। अरे भोला आ गए। बेटा आओ आओ। हाँ, जरा सोचा जब बाजार जाना ही है तो आपके साथ ही चलूं। हाँ हाँ, बैठो बेटा, बैठो बैठो, अभी चलते हैं। अरे बाबा, इतनी खुशी क्यों? हमें भी तो बताओ, इस हंसी के पीछे का राज क्या है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ससुर और दामाद में तो बढ़िया तालमेल है। सुना है बूढ़े किसान ने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। घर में एक बड़ी बेटी है, फिर भी छोटी की शादी पहले क्यों? कोई खास बात है क्या? अरे ये क्या कह रहे हो? और तुम मेरी बड़ी बेटी को सेठ जी की हवेली में काम पर ले गए? ये बताओ, क्या वो सही से काम कर रही है? मुझे तो शक होता है। मेरी बड़ी बेटी बहुत आलसी है, घर में पड़े रहने के अलावा कुछ नहीं करती। पता नहीं
वहां जाकर क्या कर रही होगी? अरे, आप तो यही कहोगे, क्योंकि आपको अपनी छोटी बेटी से ज्यादा लगाव है। आपकी बड़ी बेटी भी काफी काबिल है। मेरे सामने ऐसा मत कहो कि आपकी बड़ी बेटी कुछ नहीं कर सकती। अरे, तो तुम मुझसे ज्यादा मेरी बेटी को जानते हो क्या? अरे, आप चुप रहिए। अपनी बेटी के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे, कैसे बाप हैं आप? अरे अरे, श्याम बाबू, कृपया करके आप अपने काम पर ध्यान दीजिए ना, और हमें भी जाने दीजिए, है ना? ओहो, बहन की शादी किसी भोला से पिताजी ने रिश्ता तय कर दिया है, पर लग गए बदतमीज लड़की को। शौक तो देखो शादी करने का, घर में एक बड़ी बहन होते हुए भी शादी के लिए पागल हो गई है। अरे, तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन पर? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो? पिताजी ने खुद आकर कहा था। मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? और पिताजी भी चाहते हैं कि मेरी शादी वहीं हो। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो पिताजी से कहो कि लड़का ढूंढे, वो मना नहीं करेंगे। चुप कर, तू दिल्ली चालाकियों को मैं जानती हूँ। बेशर्म लड़की कहीं की, तुझसे बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम उसे इतनी बातें क्यों सुना रही हो? मैंने उसे पसंद किया है, वही मेरे घर की बहू बनेगी। उसकी सुंदरता और गुणों की बराबरी बहुत कम लड़कियां कर सकती हैं। तुम भी अपनी बहन की तरह खुद को संवारने की कोशिश करो, तो तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अच्छा रिश्ता आएगा। और अगर किसी ने मेरी बहू का अपमान करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा, ये बात याद रखना। श्याम, अरे श्याम, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें हवेली की खबर नहीं रहती? मैंने तुम्हें रखा ही क्यों है? अरे अरे, क्या हो गया सेठ जी? क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या? अरे, गलती ही तो हो रही है। तुम सारा दिन क्या करते क्या हो? हवेली में ही रहते हो, फिर भी तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता। अरे, क्या बात है सेठ जी? कृपया करके बताइए, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे, जिस किसान की बेटी को तुम हवेली में लाए थे, अरे वो तो कल के बाद से काम पर आई ही नहीं। एक दिन काम करके सारा सोना और मोहर लेकर भाग गई। और बात करते हो क्या हुआ? आज मुझे ये सब कुछ पता चला है। अभी मेरा किसान के घर जाने का इंतजाम करो। सेठ जी, मैं बात कर लूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, मैं ही किसान के घर जाऊंगा। सेठ जी, मुझे लगता है कि ये सब किसान ने अपनी बेटी से कराया है। ये सब किसान के घर जाकर पता लगेगा। तुम वहां जाने का इंतजाम करो। ठीक है, मैं करता हूं। अरे किसान, बाहर आओ। कौन है? आता हूं अभी। अरे सेठ जी, आप हमारे मिट्टी की झोपड़ी में। आज तो मेरा बहुत अच्छा दिन है। किसान, तुम्हारी बेटी मुन्नी कहाँ है? क्यों साहब, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं। तुम्हारी क्या साहब, ये क्या? ओ मुन्नी, बाहर आओ, बाहर आओ मुन्नी। क्या हुआ पिताजी? तुम्हें पता है, झूठ बोलने वाले के